अनंत कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप लेकर आया हूं, जो अंतर वाला क्वेश्चन होता है। जैसे बोल देता साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है, 2 साल के लिए आप लोग जानते होंगे, लेकिन हम 2 साल और 3 साल दोनों के लिए बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2 साल वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। 5,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित का अंतर 72 रुपया है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष वाले के लिए फार्मूला क्या होता है? 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए फार्मूला क्या होता है? दर बराबर होता है या तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, अंतर बराबर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बराबर मूलधन ब्रैकेट में दर बटा के 100। यही होता है, इसका स्क्वायर होता है। यही होता है ना 2 वर्ष के लिए अंतर बराबर, अंतर क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज अंतर क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का फार्मूला क्या हो जाएगा? मूलधन दर बटा के 100 का स्क्वायर। ये 2 साल के लिए होगा। अगर ये 3 साल के लिए होता, 3 वर्ष के लिए ये फार्मूला 2 वर्ष के लिए लगेगा। अगर ये 3 साल के लिए होता, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर बराबर हो जाएगा मूलधन ब्रैकेट में दर बटा के 100 का स्क्वायर प्लस गुणे 3 प्लस दर बटा के 100। 3 साल के लिए। 2 साल के लिए फार्मूला क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर बराबर मूलधन ब्रैकेट में दर बटा के 100 का स्क्वायर। अगर 3 साल के लिए यही अगर क्वेश्चन पूछ दे तो चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर बराबर मूलधन ब्रैकेट में दर बटा के 100 का स्क्वायर गुणे 3 प्लस दर बटा के 100। ठीक है, ये 3 साल के लिए और 2 साल के लिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। इस पर देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। हम पहले सोच रहे थे कि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है उसका फार्मूला बता दें, फिर उसके बाद क्वेश्चन को कराएं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है 5,000 रुपए की धनराशि 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित का अंतर 72 रुपया है। वार्षिक ब्याज की दर बताइए। दर पूछ रहा है। देखिए इसमें 2 साल के लिए है तो फार्मूला क्या हो जाएगा? अंतर ही हम लिखते हैं, अंतर बराबर हो जाएगा, अंतर बराबर मूलधन ब्रैकेट में दर बटा के 100 का स्क्वायर। अंतर कितना है? 72 रुपया। मूलधन कितना है? 5,000। मूलधन 5,000। दर पूछ रहा है तो दर 8 बटा के 100 का स्क्वायर करेंगे। देखिए 8 बटा 10 का स्क्वायर करेंगे
तो ये हो जाएगा 72 बराबर 5000 गुणे आर स्क्वायर बटा के 100 गुणे 100। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 दूना के 10, यही होगा। तो हो जाएगा 72 गुणे 72 गुणे 2, 2 तिरक में आ जाएगा बराबर आर स्क्वायर, 2 दूना के 4, 7 दूनी 14, 144, आर स्क्वायर बराबर 144, 12 स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 12, यानी दर कितना आ गई 12%। दर कितना आ गई 12%। देखिए क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन दिया था 5000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष संयोजी का अंतर 72 रुपया, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक ब्याज की दर पूछ रहा था, तो अंतर के लिए फार्मूला हमने क्या बताया था, अंतर बराबर मूलधन ब्रैकेट में दर बटा के 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने फार्मूला बताया था। इस फार्मूले को आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा, इस फार्मूले को आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। कोई भी एग्जाम देंगे 2 साल का या 3 साल का जरूर क्वेश्चन पूछेगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछ रहा है तो किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो अंतर 72 था, 72 हमने रख दिया, मूलधन 5000 था तो 5000 रख दिया, दर निकालना था तो दर के जगह आर रख दिए, कि स्क्वायर 2 करेंगे तो 72 5000, फिर इसको खोल देंगे, आर स्क्वायर बटा के 100 गुणे 100 स्क्वायर है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, अब 2 को 3 गुणा कर देंगे तो 72 गुणे 2 144, आर स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर 144, 12 के स्क्वायर आर के स्क्वायर, स्क्वायर आपस में हट जाएगा तो आर बराबर 12%। तो दर क्या हो गई, दर हो गई 12%। ठीक है, इस सवाल का आंसर क्या आ गया 12%। दर कितना आ गई, दर आ गई 12%। अब देखिए इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी 2 साल का हम लोग देखेंगे, 2 साल के बाद उसके बाद 3 साल वाला देखेंगे, 3 साल वाले के बाद हम लोग किस्तों वाला क्वेश्चन देखेंगे। किस्तों वाले क्वेश्चन के लिए हमने बहुत ही इजी ट्रिक आप लोगों को लिए बनाया है। देखिए दिया, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपया है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी इसमें मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपया है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अंतर बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे अंतर बराबर हो जाएगा मूलधन ब्रैकेट में दर बटा के 100 का स्क्वायर। अंतर कितना है 48 रुपया। मूलधन पूछ रहा है तो प्रिंसिपल कर लेंगे। दर कितना दिया, 5% वार्षिक दर है, 5 बटा के 100 का स्क्वायर करेंगे तो 48 हो जाएगा। 48 बराबर P 20 25 100 हो जाएगा, यानी 1/20 का स्क्वायर। ठीक है, 1/20 का स्क्वायर हुआ, इसे 48 करेंगे तो इसे P देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 20 का स्क्वायर तो 400 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, यानी देखिए 48 गुणे 400 बराबर P गुणे 1। ठीक है, तो 4 8 32 को 2 हासिल 3, 4 चौको 16, 17 18 19, 19,200। प्रिंसिपल कितना आ गया 19,200। प्रिंसिपल कितना आया, मूलधन आ गया आपका 19,200। कैसे हुआ है, अंतर के लिए फार्मूला क्या था, अंतर बराबर हो जाएगा मूलधन दर बटा के 100 का स्क्वायर करेंगे। अंतर कितना 48 रुपया, प्रिंसिपल को P लिख देंगे, दर 5% है, बटा के 100 का स्क्वायर करेंगे। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 1/20, 1/20 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 48 बराबर P, अब ब्रैकेट में 1/20 का स्क्वायर कर देंगे, 1/20 का स्क्वायर इसे सॉल्व करेंगे, 1/400 हो गया, 1/400 हो गया। तो अब देखिए 448 गुणे 400 बराबर P गुणे 1, यानी मूलधन कितना आ गया, मूलधन आ गया 19,200। ठीक है, 2 साल वाला तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब देखिए 3 साल वाला हम लोग देखते हैं। 3 साल वाले में बस थोड़ा सा
ट्रिक में थोड़ी सी चेंजिंग है। 3 + r/100, ठीक है। 3 साल वाले में थोड़ी सी चेंजिंग है। देखिए 3 साल वाला क्या, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपया है। 31 रुपया है तो वह धन ज्ञात कीजिए। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपया है। देखिए 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए फार्मूला क्या है, फार्मूला हो जाएगा अंतर बराबर हो जाएगा मूलधन ब्रैकेट में दर बटा के 100 का स्क्वायर गुणे 3 प्लस दर बटा के 100, ठीक है। अंतर कितना, अंतर है 31 रुपया का, अंतर 31 रुपया है, 31 रुपया का अंतर है। प्रिंसिपल पी पूछ रहा है, दर कितना है 10% है, 10% है, बटा के 100 का स्क्वायर गुणे 3 प्लस 10 बटा के 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 31 बराबर हो जाएगा पी 1 बटा के 10 का स्क्वायर गुणे 3 प्लस 1 बटा के 10, यही होगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 31 बराबर हो जाएगा पी गुणे 1 बटा के 100 गुणे 10 से कम 10 के 30 है 31 बटा के 10, ठीक है। 31 बटा के 10 हो गया। अब देखिए 31 इधर हो गया, 31 हो गया, 31 से 31 कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा पी गुणे 1 बटा के 1000, ठीक है। 1000 इधर आ जाएगा, 1000 बराबर पी। प्रिंसिपल क्या आ गया, प्रिंसिपल 1000। मूलधन कितना आ गया, मूलधन आ गया आपका मूलधन 1000, ठीक है। मूलधन 1000 कैसे हुआ है, जैसे क्वेश्चन दिया किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, यही पूछ रहा है। अंतर बराबर फार्मूला होता है मूलधन ब्रैकेट में दर बटा के 100 का स्क्वायर फिर गुणे 3 प्लस दर बटा के 100, यही होता है। तो अंतर 31 रुपया दिया था, मूलधन पूछ रहा था, तो दर की जगह 10 रख देंगे, 10 बटा के 100 का स्क्वायर गुणे 3 प्लस दर बटा के 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 31 बराबर पी 1 बटा 10 का स्क्वायर गुणे 3 प्लस 1 बटा 10। अब इसे 31 गुणे 1 बटा 100 हो गया, 10 के 31 से 31, 31 बटा के 10, 31 से 31 कैंसिल हो गया, 100 गुणे 10 1000 हो गया, यानी प्रिंसिपल 1000 है। मूलधन देखते हैं, किस्त वाला जो क्वेश्चन होता है उसे हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया है, एक साइकिल को खरीदने से समय ग्राहक को 2200 रुपए नगद दिया और अगले 2 वर्ष क्रमशः 1320 रुपया और 4840 रुपए देने का वादा किया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% हो तो साइकिल का मूल्य कितना था। मतलब एक साइकिल एक ग्राहक ने खरीदा और उसे 2200 रुपए नगद दे दिया, फिर उसके बाद वो 2 साल का किस्त बना दिया कि फर्स्ट साल हम 1320 रुपए देंगे, अगले साल वो 4840 रुपए देंगे, तो और उसका जो चक्रवृद्धि ब्याज है 10% लगा दिया। तो वही पूछ रहा है कि साइकिल का एक्चुअल में दाम कितना है। कभी कभी पूछ सकता है साइकिल कितना में दी गई, तो कुछ किस्तों वाला क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग दर के द्वारा मूलधन निकालेंगे। दर बराबर क्या होता है, दर क्या है 10%, 10% है, तो इस 10% को 10 बटा के 100 करेंगे बराबर 1 बटा के 10। ये क्या हो गया मूलधन, ये क्या हो गया मूलधन। 11 क्या हो गया ब्याज, ब्याज हो गया, एक क्या हो गया ब्याज हो गया, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट साल फर्स्ट वर्ष 10 रुपए की सामान थी, 10 रुपए की सामान थी, कितना एक्स्ट्रा दिया 1 रुपए एक्स्ट्रा दिया, यानी 10 प्लस 1 11 रुपया, ठीक है। यानी 10 रुपए देना था उसको, 11 रुपया दिया, ठीक है। मूलधन उसका 10 रुपया था लेकिन 1 एक्स्ट्रा दिया तो 11 दिया, तो 11 का मतलब कितना हमने दिया 13
फर्स्ट साल 1320 रुपया, 11 का मतलब 1320 रुपया, यानी एक का मतलब क्या हो जाएगा 1320 बटा के 11, 11 कम 11, 2 बचा 11 दूनी 22, 120, एक का मतलब 120, कितना देना चाहिए था 10, तो हो जाएगा 120 गुणे 10, 1200 देना था, लेकिन उसको कितना देना पड़ा 10% ब्याज की वजह से 1320 रुपया। ठीक है, ये तो फर्स्ट साल का हो गया। दूसरी साल दर तो यही रहेगी 10%, तो 10% से 10 प्लस 1 11, ये तो फर्स्ट साल का हो गया। सेकेंड साल का क्या होगा 10 से फिर 10 प्लस 1 11 हो गया, इसका आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 होगा, इसका गुणा आपस में करेंगे तो क्या हो जाएगा 121। देना कितना था देना कितना था 100, दिया कितना 121, यानी 21 ज्यादा दिया, तो 121 बराबर कितना हो जाएगा सेकेंड साल कितना में दिया है 4840 में, 4840 में दिया है, तो एक का मान कितना हो जाएगा 4840 बटा के 121, कितना बार जाएगा 40 बार जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 40 बार। कितना बार जाना चाहिए था, कितना में देना चाहिए था 100, तो 100 गुणे 40, 100 गुणे 40 का मतलब 4000, 100 गुणे 40 का मतलब 4000। देखिए उसको 1200 देना था 1320 दिया, उसको 4000 देना था 4840 दिया, तो पूछ रहा कि साइकिल का दाम, तो साइकिल का मूल्य हो जाएगा, साइकिल का मूल्य कितना हो जाएगा, प्रारंभ में कितना दिया था 2200 दिया था, फिर प्रारंभ में 2200 दिया था, सेकेंड बार 1320 रुपया दिया, लेकिन देना कितना था 1200 देना था, तो 1200 लिखेंगे। एक्चुअल दाम पूछ रहा है ना कि साइकिल का एक्चुअल दाम कितना था। अब देखिए सेकेंड बार 4840 दिया था, लेकिन देना कितना था 4000 देना था, तो 4000 जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 0 0 2 2 4 हो जाएगा, 4 1 5 2 7 7400। साइकिल का दाम एक्चुअल में कितना था 7400, एक्स्ट्रा कितना दिया इसमें देखिए 840 रुपए एक्स्ट्रा इसमें दिया, और इसमें दिया 120 रुपया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, साइकिल का मूल्य 7400 रुपया, यही आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ, किस्तों वाला क्वेश्चन है, इसे आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ऐसे एग्जाम में आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा। जैसे क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, एक साइकिल को खरीदते समय ग्राहक ने 2200 रुपए नकद दिया और अगले 2 वर्ष के बाद क्रमशः 1320 रुपया और 4800 रुपये देने का वादा किया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो साइकिल का मूल्य कितना था। तो देखिए दर क्या थी 10% थी, 10% को हम जब सॉल्व करेंगे दर को, तो 10/100 करेंगे परसेंटेज हटाने के लिए, तो 1/10 आ जाएगा। मूलधन इसमें क्या होता है, हमने पहले की क्लास में साधारण ब्याज में बताया था कि जो हर में होता है वो मूलधन होता है, मूलधन आ गया, अंश में जो होगा ब्याज होगा, ब्याज आ गया। तो फर्स्ट साल 10 रुपए उसे देना था, लेकिन 1 रुपये ज्यादा दिया, यानी 11 रुपए, 10 रुपए उसका मूल्य देना था, उसने कितना दिया 11 रुपए, यानी 11 रुपए का दाम कितना है 1320 रुपए क्वेश्चन के अनुसार। तो एक का दाम 1320 बटा के 11 यानी 120, 10 का निकाल लेंगे तो 10 बराबर 120 गुणे 10 1200 आ गया। सेकेंड साल का तो देखिए 10 देना था 11 दिया, फर्स्ट साल, सेकेंड साल भी वही करेगा, 10 देना था 11 साल दिया, तो 10 का 10 में आपस में गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, 11 के 11 में गुणा करेंगे 121 हो जाएगा। 121 4840 देना था 100 दिया 121, यानी 121 बराबर 4840, 1 बराबर 4840 बटा के 121, इसका मान 40 आ जाएगा, तो 100 का मान कितना आ जाएगा 4। तो साइकिल का मूल्य क्या हो जाएगा 2200 शुरू में दिया था, 1200 देना था, फिर 4000 देना था, 7400
लेकिन उसे 10% ब्याज देना था, इसलिए उसने ज्यादा देना पड़ा। ठीक है, इसलिए उसे ज्यादा उसका दाम देना पड़ा। अब देखिए किस्तों वाला और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज खत्म करेंगे, कल से हम लोग कार्य और समय वाला क्वेश्चन देखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का जो किस्तों वाला क्वेश्चन आता है उसे मैं आज खत्म कर दूंगा। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, मनीष एक फ्रिज 8752 रुपए नगद देकर खरीदा, अगले 2 वर्ष क्रमशः 6900 रुपए व 6348 रुपए दिए। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 15% है तो फ्रिज का मूल्य बताइए। क्या बोल रहा है, मनीष एक फ्रिज खरीदा, उस पर उसे 8752 रुपए नगद देकर खरीदा, 2 वर्ष में फर्स्ट वर्ष 6900 रुपया, अगले वर्ष 6348 रुपए दिया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 15% हो तो फ्रिज का मूल्य बताइए। तो दर के द्वारा हम लोग निकालेंगे, दर बराबर क्या हो गया 15%। 15% को करेंगे 15/100। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 15/100 ये हो जाएगा 5 3 15 5 दूनी 10, कितना हो गया 3/20। देना क्या था 20, उसने ज्यादा कितना दिया 3 ज्यादा दिया 23 दिया, यही ना। तो फर्स्ट वर्ष लेना था 20, दिया कितना 20 + 3 23 दिया। ठीक है, 23 का मान कितना है 6900। 23 बराबर कितना है 6900। 1 बराबर कितना हो जाएगा 6900/23, यानी इसे काटेंगे तो 300 हो जाएगा। 1 बराबर 300। अब 20 बराबर कितना हो जाएगा 20 गुणे 300, 3 दूनी 6, 6000। देना था 6000, दिया 6900, यानी 900 ज्यादा। सेकेंड वर्ष क्या होगा, सेकेंड वर्ष हो जाएगा 20 देना था, दिया कितना 23, फिर 20 देना था, दिया कितना 23, तो 2 के 4, 400 होगा। 23 में 23 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 23 में 23 का गुणा करते हैं, 3 3 के 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूना के 4, 9 6 6 12, 529, 529 होगा। तो देखिए 529, देना था 4000, दिया 529, 529 का मान कितना हो गया, कितना में दिया है 6348, 6348, 6348। 1 बराबर कितना हो जाएगा 6348/529, 18, 2 दूना 4, कितना बार जाएगा, कितना बार जाएगा बताइए। देखिए अब 6348 में हम लोग 529 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा 529, यहाँ से 1 उधार आएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना हो गया, ये हो जाएगा 12 14 में से 9 जाएगा, 14 में से 9 जाएगा 5 बचेगा, 14 में से 9 जाएगा 5 ही बचेगा ना। अब यहाँ पर 2 है, 2 में से नहीं जाएगा, यहाँ से 1 उधार आएगा 12, 0 1 8। ठीक, अब कितना बार जाएगी 2 बार, 9 दूनी 18, 2 दूना 4, 5, 5 दूनी 10, कितना हो गया 12 हो गया। 400 का मान कितना हो जाएगा, 400 बराबर हो जाएगा 400 गुणे 12, 400 गुणे 12, 12 चौक 48। देखिए फर्स्ट साल उसे 6000 देना था लेकिन 6900 दिया, सेकेंड साल उसे कितना देना था 4800 देना था, उसने दिया कितना 6348 दिया। तो फ्रिज का मूल्य पूछ रहा है ना, फ्रिज का मूल्य हो जाएगा, फ्रिज का मूल्य हो जाएगा, शुरू में उसने कितना दिया है 8752 शुरू में दिया है, फिर बाद में कितना देना था 6000 देना था,
फिर उसके बाद कितना देना था, 4800 देना था। देखिए 2 हो गया, 5 हो गया, 8 5 13 हो गया, 6 4 10 8 18 1 19,352 रुपया। फ्रिज का दाम कितना हो गया, 19,352 रुपया, सॉरी 8752, 8752, 8752 का 8 7 15, 19,552 रुपया। फ्रिज का दाम कितना हो गया, 19,552 रुपया। फ्रिज का दाम कितना हो गया, 19,552। शुरू में उसने कितना दिया है, 8752 रुपया। फिर बाद में उसे 6000 देना था लेकिन 6900 दिया। बाद में उसे सेकंड साल 4800 देना था लेकिन वो 6348 दिया। कैसे हुआ है, दर को हमने सॉल्व किया तो 15% को हमने सॉल्व किया तो 15/100 कर दिए परसेंटेज हटाने के लिए। इसे काटे पीटेंगे तो 3/20 आ जाएगा। 3/20 तो फर्स्ट साल 20 देना था लेकिन उसने 23 दिया। तो 23 का दाम कितना, 23 बराबर 6900, 1 बराबर 6900 बटा के 23 यानी 300 हो गया। तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, 300 गुणे 20 6000 हो गया। ठीक है, सेकेंड साल इसी तरह करेंगे। 20 देना था 23 दिया, 20 देना था 23 दिया, 2 दूना के 4 400 हो गया। 23 का 23 में गुणा करेंगे 529, 529 का 6348 कितना देना था, 400 देना था लेकिन 529 दिया। 529 का मतलब 6348, 1 बराबर 6348 बटा के 529। 400 बराबर कितना हो जाएगा, 400 गुणे 12 यानी 1248। तो फ्रिज का दाम कितना हो जाएगा, शुरू में 8752 दिया था, बाद में 6000 देना था, फिर उसके बाद 48 19,500। फ्रिज का दाम कितना हो जाएगा, 19,500। इस पर लिखिए दिया है, एक आदमी कुछ धन उधार लेता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो 3 किस्तें 5220 रुपया, 2648 रुपया व 18,522 रुपया हो तो टोटल लोन बताइए कितना था। ठीक है, एक आदमी कुछ धन उधार लेता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो और वह 3 किस्तों में चुकता करता है, एक 2520 रुपया, दूसरा 2648 रुपया, तीसरा 18,520 रुपया, तो टोटल लोन कितना था, यानी वो टोटल धन कितना उधार लिया था ये पूछ रहा है। तो देखिए 5% को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 5% बराबर हो जाएगा 5/100, 1/20 हो जाएगा। यही होगा ना, 1/20 होगा, 1/20 हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट वर्ष हो जाएगा 20 से कितना हो गया, 20 + 1 21 हो गया। 21 का मान कितना दिया है, 2500, 21 का मान 2520 दिया। 21 का मान 2520 दिया तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 2520 बटा के 21, 21 एकम 21, 21 एकम 21, 21 दूनी के 42, 120 का 1 का मान कितना हो गया, 1 का मान कितना हो गया, 120 हो गया। तो 20 का मान कितना हो जाएगा, 120 गुणे 20, 12 दूना के 24, 24 देना था उसे 2400, दिया कितना 5% ब्याज की वजह से 2520। ये फर्स्ट वर्ष हो गया। इस सेकेंड वर्ष में देखते हैं। सेकेंड वर्ष 20 देना था उसने कितना दिया, 21, फिर 20 देना था उसने कितना दिया, 21, 20 का 20 में गुणा करेंगे 400 हो गया। 21 का 21 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 441। देखिए 21 का 21 में गुणा करेंगे, 1 एकम 1, 1 2 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 4 4, 441। देखिए हो गया। देना था 400, उसने दिया 441। 441 का दाम कितना है, 441 का मतलब कितना है, 441 का मतलब 2646, 2646, 2646, एकम 6 कम 6 6 24, 6 24, यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2646 बटा के 441 कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो 400 का दाम कितना हो जाएगा, 400 बराबर हो जाएगा 400 गुणे 6,
6 चौके 2400, कितना हो गया 6 चौके 2400, ठीक है। फर्स्ट साल भी 2400 देना था लेकिन 2520 दिया, सेकेंड साल भी 2400 देना था लेकिन 2646 दिया, क्योंकि 5% ब्याज था। थर्ड साल तीसरी साल देखेंगे, तीसरी वर्ष 20 देना था, दिया कितना 21, फिर 20 देना था, दिया कितना 21, फिर 20 देना था, कितना दिया 21, ठीक है। दूसरा 4 दूनी 8, 8000 होगा। 21 में गुणा करेंगे 441 होगा, 441 में 21 का गुणा करेंगे 1 4 4 2 1 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया 1 4 2 6 8 4 12 2 हासिल है, यानी 9261, 9261 यही हुआ ना 9261। देखिए 9261 का दाम कितना दिया है, दे कितना रहा है 18,522, 18,522, एक बराबर कितना हो जाएगा 18,522 बटा के 9261, 2 1 2 6 2 12 2 4 5 9 18, यानी 2 बार जाएगा, ठीक है। और 8000 का दाम कितना हो जाएगा 8000 गुणे 2, 8 दूनी 16,000, ठीक है, 8 दूनी 16,000। तो देखिए पूछ रहा है कि लोन कुल कितना था, लोन कुल धन था लोन पर 2400 प्लस 2400 प्लस 16,000, यही था ना, कुल धन कितना था 2400 प्लस 16,000, तो हो जाएगा 00, 4 4 8 हो जाएगा, 2 दूना की 4 6 4 10 सुनना हासिल है, यही होगा। तो ये हो जाएगा 20,800, 20,800। लोन कितना था 20,800, लेकिन उसने दिया कितना, ये भी हम तो देखेंगे, आंसर हो जाएगा 20,800, लेकिन वो दिया कितना, पहले 2520 दिया है, 2520 दिया, सेकेंड बार कितना दिया है 2646 दिया, थर्ड बार कितना दिया है 18,522, 6 2 8 4 4 8 6 5 11 5 16 8 2 10 2 12 13, 23,688। लोन कितना था 20,800, दिया कितना 23,688। तो आज की क्लास का लास्ट सवाल है, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कि एक आदमी कुछ धन उधार लेता है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो, 3 किस्तों में 2520 रुपया, 2648 रुपया हो, 18,522 रुपया हो, तो कुल लोन या कुल उधार ली गई राशि बताइए, ठीक है। तो फर्स्ट साल उसमें 5% ब्याज के हिसाब से दिया, तो 20 देना था, 21 दिया, 21 का मान 2520 रुपया, एक बराबर 2520 बटा के 21 यानी 120, 20 बराबर 120 गुणे 20 यानी 2400। सेकेंड साल क्या होगा 20 देना था, 21 दिया, फिर 20 देना था, 21 दिया, 20 गुणे 20 400 हो गया, 21 गुणे 21 441, 441 का मान 2646, तो एक बराबर 2646 बटा के 441 6 बार जाएगा, 400 का मान 400 गुणे 6 2400, यानी सेकेंड साल भी 2400 देना। थर्ड साल हो जाएगा 20 देना था, 21 20 देना था, 21 20 देना था, 21 3 बार करेंगे, तो 20 का 20 में 3 बार गुणा करेंगे 8000 हो गया, 21 का 21 में 3 बार गुणा करेंगे 9261 हो जाएगा, 9261 का मान 18,522, एक का मान 18,522 बटे 9261 2 बार हो जाएगा, 8000 का मान हो जाएगा 8000 गुणे 2 16,000। तो कुल धन कितना उधार लिया था 2400 16,000 20,800, लेकिन उसने चुकता कितना किया 23,688। आपको क्लास कैसा लगा जरूर बताइए, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ